Good morning, students. Today's topic is punctuation. It is lesson number 14 of English grammar book. So let's start. First, we read what is punctuation. Punctuation is the use of different marks like comma, full stop, question marks, exclamation mark, etc. to make the meaning of a sentence clear. देखिए पंक्चुएशन क्या होते हैं. पंक्चुएशन जो डिफरेंट मार्क्स होते हैं जैसे कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और भी कई मार्क्स होते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करते हैं. देखिए सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है तब हमें ज़्यादा देर तक रुकना होता है. कोमा लगता है तो हमें थोड़ी देर का पॉज देना होता है. क्वेश्चन मार्क उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. सडन फीलिंग होती है जिसमें अचानक कोई भावना हमारे मन में उठती है, उसके लिए हम जो मार्क यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. तो इसी ढंग से ये जो डिफरेंट मार्क्स हैं वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करती है. अगर इन मार्क्स का हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट निकलता है, यानी मीनिंग उसका चेंज हो जाता है. और फर्स्ट punctuation mark is full stop and the use of capital letters. Look at the sentence. The girl is playing the piano. देखिए लड़की क्या कर रही है, पियानो बजा रही है. देखिए हम कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल होता है. First letter of every sentence starts with capital letter and ends at full stop. देखिए जो assertive sentence होते हैं उनके सेंटेंस जब एंड होता है तो एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. देखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है चाहे वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, वेदर इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. तो सभी सेंटेंस के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आते हैं एंड में फुल स्टॉप आता है. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. द प्रोनाउन आई इज़ रिटन इन अ कैपिटल लेटर व्हेनेवर इट अपीयर्स. देखिए जो प्रोनाउन आई है वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए उसको हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखना होता है. लुक एट द सेंटेंस. अमित एंड आई आर ब्रदर्स. अमित और मैं भाई हैं. तो देखिए आई बीच में आया है फिर भी हमने इसको कैपिटल में लिखा है. तो आई देखिए कहीं भी आ जाए तो आप इसको कैपिटल में ही लिखेंगे. फर्स्ट आता है तब तो हमें कैपिटल में वैसे भी लिखना होता है क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है, लेकिन बीच में आता है तब भी हम इसको कैपिटल में ही लिखेंगे. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. देखिए किसी का भी नेम होता है, नेमिंग वर्ड होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए. सेंटेंस में मिड में भी आता है तब भी हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. शी गेव द बुक टू कमलेश. उसने बुक कमलेश को दी थी. तो देखिए प्रॉपर नाउन है कमलेश, हमने फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल लिखा है. तो नेम किसी का भी हो हम उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क. हाउ मेनी कुकीज़ डिड यू ईट. देखिए क्वेश्चन पूछ रही है कि आपने कितनी कुकीज़ खा ली. देखिए लास्ट में आपको जो मार्क दिख रहा है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कुछ पूछा जाता है तब उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. A sentence that asks a question ends with a question mark.
कोई भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, बहुत इजी है क्वेश्चन मार्क तो आप सभी को लगाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट कलर इज़ द डॉग? कुत्ते का क्या कलर है? विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। नेक्स्ट इज कोमा। कोमा हम कहाँ लगाते हैं? देखिए एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल एंड बनाना। मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं एप्पल एंड बनाना। हमने देखिए सेंटेंस स्टार्ट किया कैपिटल लेटर से, एंड किया है फुल स्टॉप से। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा लगाया। तो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। मेरे फेवरेट फ्रूट्स एप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी है। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी आइटम्स आ जाती हैं तो उनमें आप कोमा लगाएंगे बीच में। कोमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन अ लिस्ट। 3 या 3 से ज़्यादा कोई वर्ड्स आ जाते हैं किसी भी लिस्ट में तो आप उसमें क्या करेंगे, उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे उनके बीच में। कोमा इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एस यस, नो, वेल, हेलो एक्सेट्रा। देखिए कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इनके बाद भी हम कोमा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यस कहते हैं ना, हाँ मैं ये काम करूँगा, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इनके बाद भी हम कोमा लगाते हैं। एंड वेल, हेलो, इनके बाद भी हम कोमा लगाते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? हेलो, तुम कैसे हो? तो ये हमारे जो हमने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है इनके बाद हमने कोमा लगाया है। कोमा इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर गिविंग अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस। कोमा को हम शॉर्ट पॉज यानी थोड़ा रुकने के लिए भी हम लगाते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। अ लॉट ऑफ पीपल, यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर, मेड द सेंट। देखिए हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा लगाया। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़े, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, मेड द सेंट। सेंट यानी साधु से मिले। तो देखिए हमें जहाँ जहाँ रुकना पड़ा हमने वहाँ कोमाज लगाया। नेक्स्ट मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी। वाओ कितना सुंदर बेबी, कितना प्यारा बेबी है। अलास द कैट इज डेड। अलास ये बिल्ली मर गई। देखिए दुख की बात हो रही है, इसलिए ये देखिए अलास वर्ड यूज़ किया हमने दुख के लिए। हम जब दुख अपना दिखाते हैं किसी के आगे, कोई सेंटेंस हमारे मुंह से निकलता है एकदम दुख में, तब हम अलास बोलते हैं। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके बाद लगाया हमने। वाओ, देखिए कोई चीज़ हमें एकदम से अच्छी लगती है, एकदम से हमें कोई चीज़ बात खुशी होती कोई बात के लिए, तो हम ये वाओ, तो ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया आपने। एकदम से आपको कोई हॉलीडे अनाउंस कर दे तो आप क्या कहोगे? ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, तो हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया इसके बाद। We use exclamation mark at the end of a word or a sentence to show strong feelings such as surprise, anger और joy। देखिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं सेंटेंस के एंड में या वर्ड के बाद जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कोई आश्चर्य की या दुख की या गुस्से की या खुशी की, जो एकदम से भावना हमारे अंदर आती है, उसके लिए हम जब यूज़ करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट मार्क इज कोटेशन मार्क। देखिए दिस वन, ये कोटेशन मार्क है। टू शो व्हाट समवन इज टॉकिंग।
हम ये दिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि कोई भी क्या कह रहा है, उसके सेम वर्ड एज इट इज़, जो शब्द उसने कहे हैं उन शब्दों को बताने के लिए हम इस कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, आई सेड दिस इज़ माई बुक। मैंने कहा ये बुक मेरी है। तो मैंने क्या कहा था कि ये बुक मेरी है। तो एज इट इज़ जो मैंने बात कही थी वो बात बताने के लिए मैंने ये कोटेशन मार्क का यूज़ किया है कि मैंने क्या कहा था। ही सेड शी इज़ ए गुड गर्ल। उसने कहा, क्या कहा उसने, कि वह अच्छी लड़की है। तो उसको हम शी इज़ अ गुड गर्ल को हम कोटेशन मार्क के बीच में रखेंगे। सो आवर पंक्चुएशन मार्क्स आर completed here. You have to fill it in your grammar book and try the exercise. Goodbye, students.